2026 में सीबीएसई 2 बारी एग्जाम कराने वाला है बोर्ड के. व्हाट डू यू फील इट इज राइट? I feel it is better for the students, and it's a bit worse for CBSE because it's going to be more of a legislative problem for them. For us, it's going to be easier because we can focus more on like subjects such as like I can do maths and English in October. That will give me more time for science and SST in March. So I feel it's better for the students. It's going to be easier. I think it's better क्योंकि ज़्यादा practice मिल जाएगी बच्चों को, so they would be more used to the pattern that CBSE gives in their boards. So I think the overall average percentage would be better next year as compared to this year, क्योंकि practice इतनी मिल जाएगी बच्चों को कि उनको समझ में आ जाएगी किस टाइप के questions बोर्ड में आएंगे, तो वो ज़्यादा practice करेंगे, तो I think the result would be better next year. मतलब you are with CBSE? I think it's beneficial because kids will get more practice, teachers will put a lot of efforts, and I think it's going to be really hard working for them also. They put a lot of efforts for it, and I think it's important. मतलब you both are with CBSE? Absolutely, it's going to be a brilliant thing if CBSE is opting for this opportunity, so why not? पर्सनली मुझे लगता है कि ये थोड़ा अच्छा है क्योंकि फिर एक सेकंड ट्राई भी मिल जाएगा साथ साथ, क्योंकि अगर एक ट्राई में अगर अच्छा नहीं गया तो दूसरी ट्राई में आपका फाइनली अच्छा जा सकता है वो सब. ओके, मतलब आरव जो है वो चाहते हैं कि मतलब वो कहते हैं कि ये गुड है. आप नहीं, आई डोंट थिंक इट्स गुड बिकॉज बोर्ड्स में ना मतलब उसको इतना हुआ बना रखा है, इतना प्रेशर बना रखा है बोर्ड्स के ऊपर, तो मतलब 2 बार वो आपके पे प्रेशर होगा तो मतलब वो बच्चे का कर तो लेगा, वो अलग सेकंड चांस की अलग बात है, बट अगर 2 बार होंगे तो 2 बार वही सेम प्रेशर झेलना, आई डोंट थिंक इट्स गुड फॉर देम. तो मतलब आप ये कह रहे हो कि जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेनिफिट नहीं होगा? प्रेशर भी बहुत डबल हो जाएगा सब पे, मतलब 2 बार ही. हाँ 2 बार बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा बच्चों पे, एक बार में इतना हो जाता है तो 2 बार तो और ज़्यादा आ जाएगा. आई थिंक जितनी मुझे नॉलेज है वो होता है कि अगर तुम्हें एक में तुम सेटिस्फाइड हो तो तुम्हें दूसरा नहीं देना, तो आई वुड प्रेफर दैट, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो ही कैन स्पेंड दैट एक्स्ट्रा टाइम फॉर प्रिपेयरिंग फॉर दैट, तो उसलिए उसके पूरा मार्च तक जाके उसके बाद तैयारी करना बहुत ज़्यादा हो जाता है. आई फील इट इज़ नॉट राइट बिकॉज प्रेशर 2 बार हो जाता है और कितनी बार आप सिलेबस करोगे, लाइक यू गेट एग्जॉस्टेड, तो इसीलिए आई गेस इट इज़ नॉट राइट. एक ही बार बोर्ड ठीक था, एंड अभी बोर्ड है ना तो सब पढ़ भी रहे हैं. 2 बार बोर्ड होगा ना, पीपल विल बी लाइक अच्छा एक और अटेम्प्ट है कोई नहीं, वैसा वाला फीलिंग आ जाता है. सेम आई थिंक इट्स नॉट राइट क्योंकि बार बार वही सेम चीज़ पढ़ के फिर बोर्ड भी हो जाते हैं एंड एग्जॉस्ट हो जाते हैं. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 से साल में 2 बार कराएगा. अब आपके मन में सवाल उठ सकते हैं कि साल में कब एग्जाम होंगे, स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, किस सब्जेक्ट के लिए कितना दिन दिए जाएंगे, क्या एक एग्जाम देने के बाद सब्जेक्ट बदला जा सकेगा, अगर दूसरे एग्जाम में पहले एग्जाम की तुलना में क्या अगर कम मार्क्स आते हैं तो ये कौन सा काउंट होगा, बोर्ड ने फैसला क्यों लिया है, तो इस वीडियो में हम सभी सवालों के जवाब जो हैं वो आपको देंगे. ये नियम जो है वो 2025 से 2026 सेशन से लागू होगा. इसका मतलब है कि साल 2026 में बोर्ड एग्जाम 2 बार आयोजित किए जाएंगे. ड्राफ्ट के अनुसार अगले साल कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा का पहला जो फेज है यानी कि चरण है वो 17 फरवरी से 6 मार्च तक आयोजित किया जाएगा, जबकि दूसरा 5 मई से 20 मई तक आयोजित किया जाएगा. अभी 10वीं की परीक्षा एक बार में ही 32 दिनों में पूरी की जाती है, लेकिन अगले साल से साल में 2 एग्जाम होंगे और दोनों चरणों को मिला दें तो 16 + 18 यानी कि 34 दिनों में एग्जाम जो है वो पूरे कराए जाएंगे. यानी इसका मतलब ये भी है कि छात्रों को उनके सब्जेक्ट सिलेक्शन के आधार पर 2 पेपरों के बीच केवल 1 या 2 दिन ही मिलेंगे, जबकि अभी 2 पेपर के बीच गैप 5 से 10 दिनों तक का भी हो जाता है. 2026 में 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन इस साल सितंबर तक पूरा हो जाएगा. इसी वक्त छात्रों को यह बताना होगा कि वे दोनों परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं या सिर्फ पहली या दूसरी परीक्षा में. रजिस्ट्रेशन के समय ही आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट बताने होंगे, इसके बाद इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है. साथ ही रजिस्ट्रेशन के बाद किसी नए बच्चे को पेपर में बैठने की इजाजत भी नहीं मिलेगी. अप्रैल में पहली परीक्षा के रिजल्ट आ जाएंगे. इसके बाद केवल वही छात्र दूसरी बोर्ड परीक्षा में बैठ पाएंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के समय ऐसा ऑप्शन चुना था. यहाँ भी उनके पास विकल्प होगा, वे जिन पेपर में चाहें दोबारा एग्जाम देंगे और जिनमें चाहें नहीं देंगे.
चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए आपने पहले एग्जाम में इंग्लिश में 70 नंबर लाए और आपको लगा कि मैं चाहे जो कर लूँ इससे ज़्यादा नहीं ला सकता, तो आप दूसरे एग्जाम में इंग्लिश का पेपर नहीं देने का विकल्प चुन सकते हैं। नहीं, पहले और दूसरे एग्जाम के सेंटर जो हैं वो एक ही होने वाले हैं। नहीं, प्रस्तावित योजना साफ रूप से कहती है कि पहली और दूसरी दोनों परीक्षाएं मौजूदा पूर्ण पाठ्यक्रम और वर्तमान पाठ्य पुस्तकों के आधार पर आयोजित की जाएंगी। मूल पाठ्य सामग्री और सीखने के उद्देश्य वही रहेंगे। प्रायोगिक परीक्षाएं और आंतरिक मूल्यांकन पूरे शैक्षणिक वर्ष में केवल एक बार आयोजित की जाएंगे। इन परीक्षाओं में प्राप्त अंकों को यानी प्राप्त मार्क्स को पहली और दूसरी दोनों परीक्षाओं के परिणामों में जोड़ा जाएगा। जो छात्र पहली परीक्षा में 1 से 5 विषयों में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो जाते हैं, उन्हें सुधार श्रेणी यानी कि इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में रखा जाएगा और उन्हें दूसरी परीक्षा में उन विशिष्ट विषयों के लिए फिर से प्रेजेंट होने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा जो छात्र पहली परीक्षा के बाद पूरी तरह से योग्य नहीं होंगे, उन्हें फिर भी कक्षा 11 में अस्थायी प्रवेश यानी कि प्रोविजनल एडमिशन दिया जा सकता है, जिसकी आखिरी पुष्टि परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर होगी। नहीं, परीक्षा शुल्क नॉन रिफंडेबल होगा। नहीं, 10वीं के लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम अब खत्म कर दिए जाएंगे। नहीं, खेल के छात्रों को दोनों बोर्ड परीक्षाओं में से किसी एक में शामिल होना होगा। उनके लिए कोई अलग परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, हिंदी और अंग्रेजी के लिए निश्चित परीक्षा के दिन होंगे यानी कि स्टेबल परीक्षा के दिन होंगे। क्षेत्रीय और विदेशी भाषाओं की परीक्षाएं एक ही दिन में आयोजित की जाएंगी। डेटा साइंस जैसे अन्य विषयों की परीक्षाएं सीबीएसई के फॉर्मूले के आधार पर 2 या 3 दिनों में निर्धारित की जा सकती है। छात्र डेट्स चूज नहीं कर सकते। सीबीएसई द्वारा तैयार फॉर्मूले के आधार पर परीक्षा डेट जो है वो डिसाइड होगी। नहीं, परीक्षा खत्म होने के बाद सभी प्रश्न पत्र छात्रों से वापस लिए जा सकेंगे ताकि कोई भी पेपर बाहर ना जा सके और परीक्षा की जो प्राइवेसी है यानी कि गोपनीयता बनी रहे। वे सुधार श्रेणी में रखे जाएंगे। उन्हें दूसरी परीक्षा में बैठने की परमिशन दी जाएगी। एलओसी जमा करने के बाद जो सब्जेक्ट हैं वो नहीं बदले जा सकते। अगर बदलना है तो केवल दूसरी परीक्षा में ही ऐसा किया जा सकता है। नेशनल गैजेटेड हॉलिडेज पर नहीं होंगी। रिस्ट्रिक्टेड और स्टेट हॉलिडेज पर परीक्षा आयोजित की जा सकती है। 20 अप्रैल 2026 को पहली परीक्षा के रिजल्ट आएंगे। ये रिजल्ट डिजी लॉकर पर उपलब्ध कराए जाएंगे और अगर दूसरी परीक्षा में शामिल नहीं होने का विकल्प चुनते हैं तो 11वीं में एडमिशन के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि पहली परीक्षा के बाद पासिंग डॉक्यूमेंट जारी नहीं किए जाएंगे। इन्हें दूसरी परीक्षा के रिजल्ट घोषित करने के बाद ही जारी किया जाएगा। दूसरी परीक्षा के साथ फाइनल रिजल्ट 30 जून तक जारी कर दिए जाएंगे। पहली परीक्षा के बाद कोई उत्तीर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा, लेकिन परफॉर्मेंस का जो डेटा है वो डिजी लॉकर पर उपलब्ध होगा। दूसरी परीक्षा के बाद सभी उम्मीदवारों को एक मार्कशीट से उत्तीर्णता प्रमाण पत्र मिलेगा, जिसमें दोनों परीक्षाओं के जो अंक हैं और आंतरिक मूल्यांकन और दोनों में से जो भी आपके बेस्ट अंक हैं वो शामिल होंगे। एक योग्यता प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा।
ड्राफ्ट में साफ साफ लिखा है कि कोचिंग क्लासेस की आवश्यकता को खत्म करने के लिए बोर्ड और एंट्रेंस परीक्षाओं की मौजूदा प्रणाली में सुधार किया जा रहा है। अभी के असेसमेंट सिस्टम यानी मूल्यांकन की प्रणाली के इन हानिकारक प्रभावों यानी इफेक्ट को खत्म करने के लिए बच्चों के समग्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बोर्ड परीक्षाओं को नया स्वरूप दिया जाएगा। ये बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 की सिफारिशों के अनुसार किए गए हैं। साल में 2 बार एग्जाम कराने का ड्राफ्ट जो है वो 2024 में तैयार किया गया था। इस दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि जिस तरह स्टूडेंट्स के पास साल में 2 साल इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम यानी कि JEE देने का ऑप्शन होता है, उसी तरह स्टूडेंट्स जो हैं वो 10वीं के एग्जाम साल में 2 बार दे सकेंगे। आखिर में एक बात और, अभी ये ड्राफ्ट है यानी कि मसौदा है, इस पर जनता की राय लेने के बाद और उसके आधार पर फिर से रिव्यू भी किया गया है और फिर इसे फाइनल किया जाएगा। CBSE ने क्लियर किया है कि परीक्षा से जुड़े जो एग्जामिनेशन बायलॉज हैं उनमें बदलाव किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन फीस क्या 2 बार भरनी होगी या एक ही बार भरनी होगी? नहीं, दोनों परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन एक ही बार करना होगा। हालांकि 2 बार परीक्षा देने का ऑप्शन चुनने पर फीस एक साथ ली जाएगी। क्या 11th के एडमिशन पे इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, अगर कोई छात्र पहली परीक्षा में पास हो जाता है और दूसरी परीक्षा नहीं देना चाहता तो वो पहली परीक्षा के आधार पर कक्षा 11वीं में एडमिशन ले सकता है। मैम, CBSE के एग्जामिनेशन 2 बार क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे क्या रीजन है? इसके बारे में हमें नहीं पता है। 2 एग्जाम का मतलब ये नहीं है कि सेमेस्टर जैसे आधे सिलेबस का 2 बार एग्जाम लिया जाएगा। तय किया गया है कि दोनों ही बार पूरे सिलेबस और पूरे टेक्स्ट बुक के आधार पर एग्जाम लिया जाएगा। आप बस ये समझ लीजिए कि आपको 2 बार एग्जाम में बैठने का मौका मिल रहा है। अब जबकि CBSE परीक्षा 2 बार ली जा रही है तो इसमें छात्रों को अंक सूची कौन सी मिलेगी? किस पहली बार में जो परीक्षा ली जा रही है उसकी या दूसरी बार में? हाँ, मार्कशीट में दोनों परीक्षाओं के मार्क्स होंगे, लेकिन हर विषय में बेस्ट मार्क्स को जो प्रायोरिटी है वही दी जाएगी। क्या दोनों एग्जाम में सिलेबस हाफ रहेगा या फिर दोनों एग्जाम में पूरा सिलेबस आएगा? नहीं, दोनों परीक्षाएं पूरे सिलेबस पर आधारित होंगी। एग्जाम का फॉर्मेट भी दोनों परीक्षाओं में एक जैसा ही होगा। एग्जाम सेंटर चूज करने का प्रोसेस क्या है? नहीं, कोई स्वतः केंद्र की अनुमति नहीं होगी। क्या प्रैक्टिकल एग्जाम 2 बार ही होंगे? नहीं, प्रैक्टिकल और इंटरनल एग्जाम एक ही बार होंगे। ये पहले की तरह दिसंबर-जनवरी में आयोजित किए जाएंगे। एग्जाम्स का स्कोर कैसे कैलकुलेट होगा? एकदम सिंपल है। ये समझ लीजिए कि आप पूरे सिलेबस का 2 बार एग्जाम दे रहे हैं और जिसमें भी आपने बेस्ट परफॉर्मेंस दी होगी वो स्कोर काउंट किया जाएगा। चलिए उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपने पहले एग्जाम में इंग्लिश में 70 नंबर लाए और दूसरे एग्जाम में 69 नंबर आपको मिले हैं। ऐसे में इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए आपको पहले एग्जाम के 70 नंबर ही काउंट किए जाएंगे। हमें रिजल्ट कहाँ मिलेगा? पहली परीक्षा का प्रदर्शन डिजी लॉकर में उपलब्ध होगा, यानी कि रिजल्ट जो है वो डिजी लॉकर में उपलब्ध होगा और आखिरी परीक्षा का जो सर्टिफिकेट है वो दूसरी परीक्षा के बाद मिलेगा। ये सिलेबस का डिवीजन कैसे होगा? बोर्ड की ओर से सिलेबस का बंटवारा जो किया गया है वो ऐसा किया गया है कि दोनों फेज में कवर हो सके। अगर कोई स्टूडेंट किसी दूसरे एग्जाम में ही बैठना चाहे तो? जो छात्र सिर्फ दूसरी परीक्षा में शामिल होंगे उनके लिए कोई और परीक्षा नहीं होगी। अगर वे अगली बार परीक्षा देना चाहते हैं तो उन्हें अगले साल की पहली परीक्षा में बैठना होगा और उन्हें नए सिलेबस के अनुसार परीक्षा देनी होगी। क्या मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा? हाँ, दूसरी परीक्षा के बाद मेरिट प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। क्या एडिशनल सब्जेक्ट्स की परमिशन होगी? नहीं। क्या कोई स्पेशल एग्जाम भी होगा? किसी भी परिस्थिति में विशेष परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। दैनिक भास्कर के राजस्थान में छपे एडिशन के मुताबिक करियर्स 360 के फाउंडर और CEO का कहना है कि साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा आगे 12वीं में भी लागू होंगी। प्रस्तावित दूसरी परीक्षा मई-जून में और जून-जुलाई में नतीजे आएंगे। तब तक कॉलेज के दाखिले का समय जो है वो लगभग खत्म होने का होगा। विदेश में पढ़ाई के लिए जाने का विकल्प तो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। एडमिशन साइकिल को पकड़ना है तो पहली परीक्षा दिसंबर और दूसरी परीक्षा फरवरी-मार्च में ली जाए
लेकिन तब बोर्ड पेपर और एंट्रेंस एग्जाम की तारीखें आपस में टकराने की चुनौती रहेगी। दिसंबर में परीक्षा लेने के लिए सिलेबस जो है वो सितंबर अक्टूबर तक ही पूरा करना होगा। क्या ये 4-5 महीने में ही सिलेबस पूरा कवर करना संभव होगा? इससे केवल स्ट्रेस बढ़ेगा। वैसे तो सीबीएसई स्कोर का पासिंग एलिजिबिलिटी के अलावा महत्व भी क्या है? आज जेईई का विकल्प 2 बार मिलता है तो पेरेंट्स बच्चों को 2 बार बिठाते हैं। तो जब बोर्ड परीक्षा में 2 बार मौका मिलेगा तो पेरेंट्स 2 बार बिठाने पर दबाव डालेंगे। ऊपर से बोर्ड एग्जाम कोई एक दिन का एग्जाम तो है नहीं, उनमें कम से कम 5-6 पेपर होंगे और हफ्ते 10 दिन में निपटाने होंगे। वहीं सीबीएसई के पूर्व चेयरमैन अशोक गांगुली का कहना है कि स्टूडेंट्स के पास पहली परीक्षा नहीं दिए जाने पर दूसरी परीक्षा का ऑप्शन होगा, लेकिन दोनों परीक्षा में बैठने की बाध्यता ना रहे। छात्रों को तैयारी के हिसाब से मार्च की परीक्षा में बैठने और बाकी परीक्षा मई में देने की छूट मिले। पहली परीक्षा के अंक क्रेडिट दूसरी परीक्षा के नतीजों के साथ ट्रांसफर हो जाएं। सत्र में 1200 लर्निंग आवर्स जरूरी हों। हर विषय के लिए कम से कम 210 पढ़ाई के घंटे मिलने चाहिए। अभी जो है वो 1200 लर्निंग आवर्स बच्चों को नहीं मिल रही हैं। अगर फरवरी में परीक्षा होगी तो सत्र 31 जनवरी तक ही रहेगा। इसलिए पहली परीक्षा मार्च में शुरू होनी चाहिए ताकि शैक्षिक सत्र फरवरी के आखिर तक चल सके और दूसरी परीक्षा जो है वो जून जुलाई में हो सके। लेकिन उसमें चुनौती ये है कि जुलाई में परीक्षा का रिजल्ट आने में दाखिला लेने की संभावना कम रहेगी। हालांकि ये तब ज्यादा उपयुक्त होगा जब आगे उच्च शिक्षा में भी साल में 2 शैक्षणिक सत्र हों। क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए टीचर ओरिएंटेशन जो है वो बेहद जरूरी होना चाहिए। सत्र में शिक्षक की 50 घंटे प्रोफेशनल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग जरूर हो। आपके इस पर क्या विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप देखते रहिए करियर्स 360।